आज तक हम सभी ने दुनिया भर की विभिन्न गुप्त सोसाइटीज के बारे में सुना है, चाहे वो इल्यूमिनाटी हो या फ्रीमासन्स। ऐसी बहुत सी गुप्त सोसाइटीज हैं जिनकी कहानियां हमेशा रहस्यमयी और आकर्षक रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में भी कोई ऐसी गुप्त सोसाइटी हो सकती है जो अंधेरे में छुपी हुई है? आज का हमारा वीडियो इसी विषय पर है। हम बात करेंगे भारत की सबसे गुप्त और रहस्यमयी सोसाइटी 9 अननोन मैन के बारे में। द लेजेंड ऑफ 9 अननोन मैन। यह कहानी 2000 साल पहले की है, जब सम्राट अशोक ने कलिंगा के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। उस युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे और हजारों को बंदी बनाया गया था। युद्ध की भीषणता और रक्तपात देखकर सम्राट अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। इसी दौरान उन्हें विभिन्न ज्ञान प्राप्त हुए जो सामान्य व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं थे। इस विशेष ज्ञान को सुरक्षित रखने और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सम्राट अशोक ने 9 अलग अलग पुस्तकों में इस ज्ञान को बांट दिया और इन्हें 9 विशेषज्ञ व्यक्तियों को सौंप दिया। इन्हें ही 9 अननोन मैन कहा जाता है। सम्राट अशोक द्वारा दी गई इन 9 पुस्तकों में विभिन्न विषयों का ज्ञान था, जो इस प्रकार थे। 1. राजनीति पॉलिटिक्स। 2. गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी। 3. शक्ति और हथियार पावर एंड वेपन्स। 4. मानसिक शक्ति माइंड पावर। 5. सर्जरी 6. विज्ञान और तकनीकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 7. योग और ध्यान योगा एंड मेडिटेशन। 8. ज्योतिष और खगोल शास्त्र एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। 9. साहित्य और जानवरों की कहानियां लिटरेचर एंड एनिमल टेल्स। पॉलिटिक्स। इस पुस्तक में राजनीति और शासन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। इसमें न केवल राज्य चलाने के सिद्धांत दिए गए हैं, बल्कि यह भी बताया गया है कि एक नेता को कैसे होना चाहिए और राज्य के नागरिकों का भरण पोषण कैसे किया जाना चाहिए। इस ज्ञान का उपयोग किसी भी समाज को संगठित और व्यवस्थित रखने में किया जा सकता है। इसमें सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के तरीके भी बताए गए हैं। इसमें नेता की नैतिकता, सार्वजनिक नीति और प्रशासनिक ढांचे के महत्व पर जोर दिया गया है। यह पुस्तक किसी भी समय के लिए प्रासंगिक हो सकती है, क्योंकि यह समाज और शासन के मूलभूत सिद्धांतों को समझाती है। ग्रेविटी। इस पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण के रहस्यों का खुलासा किया गया है। इसमें बताया गया है कि पृथ्वी और अन्य खगोलीय पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है। इस ज्ञान का उपयोग न केवल खगोलशास्त्र में बल्कि विभिन्न तकनीकी आविष्कारों में भी किया जा सकता है। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत और उनके प्रभावों का विवरण है, जो आधुनिक विज्ञान की नींव है। इस पुस्तक में बताया गया है कि गुरुत्वाकर्षण का उपयोग कैसे विभिन्न तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान, इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में। यह ज्ञान किसी भी वैज्ञानिक या अनुसंधानकर्ता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। पावर एंड वेपन्स। यह पुस्तक शक्ति और हथियारों के बारे में है। इसमें न केवल प्राचीन हथियारों के निर्माण और उपयोग के तरीके दिए गए हैं, बल्कि आधुनिक हथियारों और युद्ध नीति के बारे में भी बताया गया है। इस ज्ञान का उपयोग रक्षा और युद्ध के समय किया जा सकता है। इसमें हथियारों की शक्ति और उनकी विनाशकारी क्षमता पर भी चर्चा की गई है। यह पुस्तक न केवल सैनिकों के लिए बल्कि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इसमें ऊर्जा के स्रोतों और उनके उपयोग के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें युद्ध नीति के सिद्धांत और उनके सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों का भी वर्णन है। माइंड पावर। इस पुस्तक में मानसिक शक्ति के रहस्यों का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके विभिन्न कार्यों को अंजाम दे सकता है। इसमें ध्यान, योग और मानसिक नियंत्रण के तरीके बताए गए हैं। इस ज्ञान का उपयोग आत्म सुधार और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। इसमें मानसिक शक्ति का उपयोग सकारात्मक उद्देश्यों के लिए करने के तरीके और मानसिक तनाव को नियंत्रित करने के तरीके भी बताए गए हैं। यह पुस्तक किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकती है जो अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाना चाहता है और मानसिक शांति प्राप्त करना चाहता है। इसमें मानसिक शक्ति के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के तरीके भी बताए गए हैं। सर्जरी। यह पुस्तक सर्जरी और चिकित्सा विज्ञान के बारे में है। इसमें विभिन्न प्रकार की सर्जरी के तरीके और चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन किया गया है। इस ज्ञान का उपयोग चिकित्सा विज्ञान में नए नए आविष्कार करने और बीमारियों का इलाज करने में किया जा सकता है।
इसमें प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों और उनके आधुनिक अनुप्रयोगों का विवरण है। इसमें सर्जरी के विभिन्न प्रकार और उनकी तकनीकों का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिससे चिकित्सा विज्ञान में नए उपचार और तकनीकें विकसित की जा सकती हैं। यह पुस्तक चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इसमें चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत और उनकी व्यावहारिक अनुप्रयोग बताए गए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस पुस्तक में विज्ञान और तकनीकी के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया गया है। इसमें न केवल भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के सिद्धांत दिए गए हैं, बल्कि विभिन्न तकनीकी आविष्कारों और उनके उपयोग के बारे में भी बताया गया है। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान के सिद्धांत और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों का विवरण है। इसमें विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नए नए आविष्कारों और उनके संभावित प्रभावों का भी वर्णन है। यह पुस्तक वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शोधकर्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इसमें विज्ञान और तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों के सिद्धांत और उनके उपयोग के तरीके बताए गए हैं। योगा एंड मेडिटेशन। यह पुस्तक योग और ध्यान के बारे में है। इसमें विभिन्न योगासन और ध्यान के तरीके बताए गए हैं, जिनका उपयोग एक व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए कर सकता है। इस ज्ञान का उपयोग स्वस्थ और तनाव मुक्त जीवन जीने में किया जा सकता है। इसमें योग और ध्यान के विभिन्न प्रकार और उनके लाभों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें योग और ध्यान के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के तरीके बताए गए हैं। यह पुस्तक किसी भी व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकती है जो स्वस्थ और तनाव मुक्त जीवन जीना चाहता है। इसमें योग और ध्यान के विभिन्न आसनों और उनके लाभों का भी वर्णन है। एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। इस पुस्तक में ज्योतिष और खगोल शास्त्र के रहस्यों का वर्णन किया गया है। इसमें न केवल ग्रहों और तारों के बारे में बताया गया है, बल्कि उनकी स्थिति और गति का भी वर्णन किया गया है। इस ज्ञान का उपयोग भविष्यवाणी और खगोल शास्त्र के अध्ययन में किया जा सकता है। इसमें ग्रहों और तारों की गति और उनके प्रभावों का विवरण है। इसमें ज्योतिष और खगोल शास्त्र के सिद्धांत और उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों का भी वर्णन है। यह पुस्तक ज्योतिष और खगोल शास्त्र के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इसमें ग्रहों और तारों की गति और उनके प्रभावों का विस्तार से वर्णन किया गया है। लिटरेचर एंड एनिमल टेल्स। यह पुस्तक साहित्य और जानवरों की कहानियों के बारे में है। इसमें विभिन्न प्रकार की कहानियां और साहित्यिक रचनाएं दी गई हैं, जिनका उपयोग मनोरंजन और शिक्षा के लिए किया जा सकता है। इसमें जानवरों की कहानियां विशेष रूप से बच्चों के लिए लिखी गई हैं, जिनसे वे नैतिक मूल्य और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसमें साहित्य और जानवरों की कहानियों का विवरण है, जो बच्चों के मानसिक और नैतिक विकास में मदद कर सकता है। यह पुस्तक साहित्य के विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इसमें साहित्य और जानवरों की कहानियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें साहित्य और जानवरों की कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा और मनोरंजन के महत्व को भी बताया गया है। हिस्टोरिकल एविडेंस। ऐसा माना जाता है कि इस गुप्त सोसाइटी के सदस्यों के निशान आज भी विभिन्न स्थानों पर मौजूद हैं। ओडिशा के सन टेम्पल में एक चक्र में 9 लाइनों का संकेत मिलता है, जो इन 9 अज्ञात पुरुषों का प्रतीक हो सकता है। इसी तरह विभिन्न प्राचीन ग्रंथों और शिलालेखों में इस गुप्त सोसाइटी के सदस्यों का उल्लेख मिलता है। महाभारत और रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी ऐसी कहानियां हैं जो इस गुप्त सोसाइटी की ओर संकेत करती हैं। इसके अलावा भारतीय इतिहास और पुरातत्व में कई ऐसे स्थल और अवशेष मिले हैं जो इस गुप्त ज्ञान और सोसाइटी की ओर इशारा करते हैं। यह भी कहा जाता है कि भारत की कुछ प्राचीन विद्या और तकनीकें, जैसे वैदिक गणित और आयुर्वेद, भी इस गुप्त ज्ञान का हिस्सा हो सकती हैं। नोटेबल मेंबर्स। इस गुप्त सोसाइटी के कुछ प्रमुख सदस्यों में चरका, चाणक्य, श्रुता, आर्यभट्ट, नागार्जुन, पतंजलि, वरा मेहरा, विष्णु शर्मा और बोधि धर्म शामिल थे। ये सभी अपने अपने क्षेत्र में माहिर थे और इनकी पहचान आज भी विज्ञान, राजनीति और अन्य क्षेत्रों में उच्च स्थान पर होती है। चरक और नागार्जुन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, जबकि चाणक्य और श्रुता राजनीति और शासन के विशेषज्ञ थे। आर्यभट्ट और पतंजलि वैज्ञानिक और योग के क्षेत्र में अग्रणी थे। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र जैसी कहानियां लिखी जो आज भी लोकप्रिय हैं। इन सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारतीय सभ्यता को समृद्ध
ऐसा कहा जाता है कि इस गुप्त सोसाइटी के कुछ सदस्य आज भी हमारे बीच मौजूद हो सकते हैं। कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों जैसे एड्रिक एन डिमेलो, सीवी रमन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम भी इस गुप्त सोसाइटी से जोड़ा जाता है। इनके द्वारा किए गए कार्य और उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। यह भी संभव है कि आधुनिक विज्ञान और तकनीकी में हो रहे नए नए आविष्कार भी इस गुप्त सोसाइटी के ज्ञान का ही परिणाम हो। इन महान व्यक्तियों की उपलब्धियां और उनके योगदान भारतीय संस्कृति और विज्ञान को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहे हैं। उनकी असाधारण क्षमता और बुद्धिमत्ता इस बात की पुष्टि कर सकती है कि वे भी इस गुप्त सोसाइटी का हिस्सा हो सकते हैं। विकिपीडिया पर 9 अननोन मैन के बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। यह सोसाइटी मुख्यतः रहस्यमयी और गुप्त मानी जाती है। इस पर आधारित विभिन्न कहानियां और लेख भी मौजूद हैं जो इसकी प्रामाणिकता और अस्तित्व के बारे में विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। विकिपीडिया के अनुसार 9 अननोन मैन की कहानी प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें बताया गया है कि यह सोसाइटी कैसे बनी और इसका उद्देश्य क्या था। विकिपीडिया पर इस गुप्त सोसाइटी के विभिन्न पहलुओं और इसके सदस्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। यह भी बताया गया है कि इस सोसाइटी का उद्देश्य ज्ञान को सुरक्षित रखना और उसका दुरुपयोग रोकना था। आर्टिकल एंड न्यूज़पेपर एनालिसिस। विभिन्न समाचार पत्रों और लेखों में इस गुप्त सोसाइटी का उल्लेख किया गया है। कुछ लेखों में इसे सिर्फ एक मिथक माना गया है, जबकि कुछ में इसके वास्तविक होने की संभावना व्यक्त की गई है। यह सोसाइटी भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसकी कहानियां आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं। कुछ लेखों में बताया गया है कि इस सोसाइटी के सदस्यों ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा कुछ आधुनिक लेख और शोध पत्रों में इस सोसाइटी के सदस्यों और उनके ज्ञान के बारे में नई जानकारियां भी प्रस्तुत की गई हैं। इन लेखों और समाचार पत्रों में इस गुप्त सोसाइटी के विभिन्न पहलुओं और इसके योगदान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। 9 अननोन मैन की कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही रहस्यमय भी है। यह गुप्त सोसाइटी न केवल भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह एक ऐसा विषय है जो हमारी जिज्ञासा को और बढ़ाता है। यह वीडियो देखने के बाद जब भी आप इन प्रसिद्ध व्यक्तियों का नाम सुनेंगे, तो आपका दृष्टिकोण उनके प्रति अवश्य बदल जाएगा। इसी तरह की और भी रहस्यमय कहानियों और ऐतिहासिक तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी 9 अननोन मैन के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अपने विचार और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें बताएं कि आप किस और रहस्यमय विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।